नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की 5512, उसकी 8 दिन में आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मात्र 8 दिन शेष बचे हुए हैं। 8 दिन के बाद 29 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और दोस्तों सेंटर के नाम अब आना शुरू हो गए हैं और मेन बात रही कि आपको तो सेंटर और एडमिट कार्ड वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आखिर इन 8 दिनों में आखिर आप ऐसा क्या करें जिससे कि कहीं ना कहीं जो आपकी सिलेक्शन के चांस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती होती है इसमें मेन खेल होता है टाइपिंग का, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या हैं कि लोग पढ़ाई तो करते ही हैं, लोग हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सब चीज़ें तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइपिंग नहीं करते हैं। टाइपिंग ना करने से क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है जूनियर असिस्टेंट का, वो कंपटीशन गिर जाता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो भर्ती है, ये 29 जून को जिसका एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आएगा। अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें हिंदी 30 नंबर की है, तो एक हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल है इस कंपटीशन में, क्योंकि हिंदी वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी में मेन सब्जेक्ट के रूप में देता है। हमेशा हिंदी एक प्रोमिनेंट टॉपिक हमेशा रहा है यूपी ट्रिपल एससी का। तो हिंदी 30 नंबर की है। जीके जीएस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 नंबर का है। यूपी स्पेशल अगर आप देख लें, जो कि जीके जीएस का ही पार्ट है, लेकिन यूपी स्पेशल अलग से जो देता है वो 20 नंबर का देता है। तो यूपी स्पेशल की यहाँ पर अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदेमंद भी पहुँचाएगा अगर आपने अच्छी तैयारी की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे अगर आप पढ़ें तो रीजनिंग 15 नंबर की आएगी और कंप्यूटर 15 नंबर का आएगा। तो दोस्तों जो इसमें कहीं ना कहीं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जहाँ पे क्या कहते हैं आपकी मेरिट डिसाइड होगी, वह होगी कंप्यूटर से और यूपी स्पेशल से, क्योंकि बाकी चीज़ें हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो लगातार लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करके आएगा उसकी संभावना जो है सफलता की वो बढ़ जाएगी। अब रही बात इसमें आपको करना क्या है, इसमें -2.5 की निगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जब आज के कई साल पहले जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था तो लोग तुक्का मार देते थे, जो क्वेश्चन उनको आता था वो क्वेश्चन करते थे, उसके बाद जो क्वेश्चन बचता था उस पर तुक्का मार दिया करते थे। लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग जब क्या कहते हैं आपके पेपर पैटर्न में आ जाता है, तो उसके बाद से ये नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा भूत है कि जिसके सिर पर सवार होगा वो उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस साए की तरह पीछे पीछे घूमता रहता है। एक बार आप अगर नेगेटिव मार्किंग के ट्रैप में फंसे तो निश्चित तौर पे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और अगर आप देखें तो अभी हाल ही में बीएड का रिज़ल्ट आया है, तो बीएड के रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि एक एक नंबर पे दोस्तों हज़ार डेढ़ हज़ार जो कहते हैं रैंकिंग है उसमें अंतर आ जा रहा था। मात्र आधा नंबर और एक नंबर में एक हज़ार डेढ़ हज़ार लोग थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन का स्तर दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा है। अब रही बात कि आपको जो काम करना है सुरक्षित होकर करना है। अब हम बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में आखिर होगा क्या। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो इसमें कई लोग को ये लगेगा कि मेरा पेपर जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, तो अब तो हम छोड़ देते हैं, नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप पेपर देकर आए, आपने क्या कहते हैं नंबर मिलाया और आपके नंबर कम आए। मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट में सफल वो होता है जो लगातार टाइपिंग करता है। निश्चित तौर पे दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत स्कोर करते हैं जूनियर असिस्टेंट में, लेकिन वो चूँकि इसमें हिंदी टाइपिंग होगी, इंग्लिश टाइपिंग होगी, तो जो इसमें अभ्यर्थी हैं जो तेज अभ्यर्थी हैं, जिनको मतलब जो रैंकिंग बनाने वाले अभ्यर्थी हैं, वो ऑटोमेटिक इसमें बाहर हो जाते हैं। ये एक बार का पैटर्न नहीं है, लगातार सालों साल से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हाँ, पिछले 2 साल से 3 साल से क्या हुआ है कि जो अभ्यर्थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यूपी ट्रिपल एससी में एक छोटे लेवल का नौकरी जूनियर असिस्टेंट को माना जाता है, क्योंकि सब लोग किसके पीछे पड़ते हैं, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, या इस तरीके की भर्तियों के पीछे पड़ते हैं जहाँ पर, या लोअर पीसीएस हो गया, वो प्रोमिनेंट तौर पे उसी को असली भर्ती मानते हैं। जूनियर असिस्टेंट को कोई भर्ती नहीं मानता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट में उन बच्चों के सफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं जो लगातार टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपका नंबर यदि कम भी आता है, यदि आप एग्ज़ाम देकर आओगे, यदि आपका नंबर कम भी आता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
आप लगातार टाइपिंग पे काम करते रहो, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कोरिंग करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन वो टाइपिंग सेंटर तक भी नहीं जाएंगे, उनसे मतलब ही नहीं है। वो बस एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो बस अपना चेक करने जाते हैं कि मेरा लेवल क्या है और कहाँ जो मेरी तैयारी है वो किस स्तर तक पहुंच रही है। लेकिन असली जो जूनियर असिस्टेंट का कंपटीशन होगा वो टाइपिंग करने वाले योद्धाओं के बीच में होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि इसका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है और लगातार मेरिट गिरती जाती है, क्योंकि जब वहाँ पर टाइपिंग करने लोग जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, टाइपिंग हो तो पाती नहीं है, मैक्सिमम लोगों से टाइपिंग नहीं हो पाती है, तो तुरंत क्या कहते हैं, कट ऑफ को गिराया जाता है और उसके नीचे वाले अभ्यर्थी को बुलाया जाता है कि भैया जो टाइपिंग में कुशल हो वो आए। तो निश्चित तौर पे आप अपने टाइपिंग पे ध्यान देते रहिएगा, जो अभी तक किया। इधर टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 दिन बचे हुए हैं, तो आप जितना आपसे बन पड़ता है, अब नई किताबें ना लें या जो पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन से अच्छा मूल मंत्र कुछ नहीं है सफल होने के लिए। तो जो चीज़ आपने पढ़ी, अब आप नई चीज़ पढ़ के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें आपके पास है आप उसी को रवा करने की कोशिश करो, आप उसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और आगे जो भी अपडेट होगा UPSSC जूनियर असिस्टेंट से संबंधित मैं उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।